हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर 2024। तो इस साल बच्चों हमें क्या करना है, एक अपना टारगेट भी फिक्स करना है, जो हमारा एम है उसको भी लेके चलना है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन साइकिल कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, जिसको हम एमसी के नाम से भी जानते हैं, जो कि किसके अंदर होती है, फीमेल जो कैंडिडेट होते हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन होती है। जनरली अगर हम बात करें जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो क्या होती है, जो फीमेल होती है उसके अंदर पर मंथ एक प्रकार की साइकिल चलती है, जिसमें क्या होता है, ब्लड का लॉस हो जाता है। ठीक है, वो किस प्रकार से होती है और कैसे होती है, क्यों होती है, उन सब के बारे में आज हम अच्छे से देखने वाले हैं। चलिए फिर, जो अगर हम बात करें मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, तो नॉर्मली जो उसकी डे की काउंटिंग होती है तो वो कितनी होती है बच्चों, लगभग 28 दिन हम उसकी नॉर्मल काउंटिंग करते हैं। और ये क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक प्रकार से एक सीरीज चलती है, जिसको हम नेचुरल चेंजेस के नाम से भी जानते हैं, नेचुरल चेंजेस भी बोल सकते हैं कि नेचुरल के हिसाब से जो चेंज आ रहा है बॉडी के अंदर, जो डेवलपमेंट हो रहा है, और वहाँ से कुछ जो हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, और जो हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो यूट्रस मतलब गर्भाशय है उसका, और हमारी ओवेरी है, तो वही सारा क्या कहलाता है, एक प्रकार से हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहलाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैंने वीडियो डाल रखी है बच्चों, एक बार आप उसको अच्छे से देख सकते हो। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अगर हम बात करें तो नॉर्मली ये 28 दिन की होती है। नेचुरल चेंजेस होता है एक प्रकार से, इसमें कुछ हमारे हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन भी होता है, जो हमारा यूट्रस होता है उसके स्ट्रक्चर पर भी प्रभाव पड़ता है, और वही क्या कहलाता है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, अगर हम बात करें 12 से 50 साल, 12 से 50 साल की अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में क्या होती है, हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल वहाँ तक चलती है। ठीक है, लेकिन 50 साल के बाद जो एक फेज होता है, जिसको मेनोफेज के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं बच्चों, मेनोफेज के नाम से जानते हैं। तो उस फेज में मतलब 50 साल के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है। जो आपका अंडा होता है वो ओवेरी के अंदर नहीं बनता। ठीक है, एक होता है हमारा मैनार्क। मैनार्क में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी की कंडीशन होती है, जिसमें फीमेल क्या होती है 13 से 14 साल या 12 साल भी ले सकते हैं, तो उस कंडीशन में साइकिल स्टार्ट हो जाती है, तो उस फेज को हम बोलते हैं मैनार्क फेज। चलिए अब देख लेते हैं इसका किस प्रकार से हमने डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम फॉलिकुलर डेवलपमेंट की बात करें बच्चों, तो इसमें हमारे दो फेज चलते हैं, एक तो हमारा फॉलिकुलर फेज होता है, एक होता है हमारा लूटियल फेज। ठीक, अब फॉलिकुलर डेवलपमेंट में क्या होता है, ये हमारे दिन है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से हम डे की काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें जो हमारे होते हैं 1 से 4 दिन या 5 दिन, उस कंडीशन में जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल होता है उसका डेवलपमेंट होता है, और वहीं से ही हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे वो क्या होता है बच्चों, जो आपका ग्राफियन फॉलिकल्स है वो धीरे धीरे मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, और आते आते 14 दिन, जब उसको 14 दिन हो जाते हैं, तो 14 दिन के बाद वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, वहाँ से वो क्या हो जाता है, फट जाता है। ठीक, फिर आगे कौन सा फेज चलता है, हमारा लूटियल फेज। वो फिर किस फेज में आ जाता है, लूटियल फेज में आ जाता है, जब उसका ओवुलेशन हो जाता है। ठीक है, ओवुलेशन हुआ, वो वहाँ से रप्चर हुआ, रप्चर होने के बाद कौन से फेज में आ जाता है, वो आपके लूटियल फेज में आ जाता है। ठीक, लूटियल फेज में आता है, फिर वो धीरे धीरे वहाँ से मैच्योर होना स्टार्ट होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस बोलते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये रप्चर हुआ यहाँ, ठीक, ये निकला यहाँ से रप्चर होते ही, और ये फिर क्या बन गया आपका कॉर्पस। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फिर बड़ा हुआ तो वहाँ पे एक कंडीशन या एक फॉर्म बन जाती है उसकी, जिसको हम कॉर्पस लूटियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कॉर्पस लूटियम के नाम से जानते हैं। और लास्ट में वो क्या बना लेता है, कॉर्पस एल्विकार्स। क्या बना लेता है बच्चों, कॉर्पस एल्विकार्स बना लेता है।
तो ये तो क्या था, हमारा फोलिकुलर डेवलपमेंट था, मतलब फोलिकुलर का विकास था। 2 फेज में हो रहा था, हमारा फोलिकुलर फेज था और लूटियल फेज था, जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुई। और हमारा जो ग्राफियन फोलिकल था बच्चों, वो धीरे धीरे मैच्योर होता चला गया और एक ओवुलेशन हो गया, फिर रप्चर हुआ, फिर कॉर्पस लूटियम में चेंज हुआ, फिर कॉर्पस एल्बिकार बन गया। ठीक है, अब बात करें हम जो हमारी पिट्यूटरी और हमारी ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल है, तो उस कंडीशन में क्या क्या होता है, तो वहाँ से क्या निकलता है बच्चों, हमारी जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड मैंने बताया था कि ये क्या करती है, सभी ग्लैंडों को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी जो पिट्यूटरी है और ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल है, तो ये देखो दो दो हार्मोन निकाल रही है, 2-3 हार्मोन निकाल रही है, जिसमें हमारा होता है एफएसएच। एफएसएच क्या होता है, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर इसका लेवल हम देखें तो जैसे ये फेज चल रहा है, तो इसका लेवल धीरे धीरे आपको इस प्रकार दिखाई देगा, ये यहाँ पे जाके एंड हो जाएगा, जो आपका फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ठीक, अब बात करें हम एस्ट्रोजन के लेवल की, तो एस्ट्रोजन का लेवल जैसे जैसे ओवुलेशन होता है, और एस्ट्रोजन क्या करता है, जो प्रेगनेंसी होती है या ओवुलेशन होता है उसमें बहुत मदद करता है। तो इसका लेवल आपको इस प्रकार दिखाई देगा, ये ऊपर की ओर जाएगा और फिर धीरे से ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें एलएच हार्मोन की, एलएच हार्मोन क्या होता है बच्चों, इसको हम लूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसका लेवल सबसे ऊपर जाएगा, ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारी ओवुलेशन की प्रक्रिया में, देखो ये लेवल दिखाई दे रहा होगा। ठीक, और लास्ट में होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जो हमारा भ्रूण होता है बच्चों, उसको कवरअप करके रखता है, एक प्रकार से उसको कवरिंग या प्रोटेक्शन प्रदान करता है, जो हमारा ये होता है प्रोजेस्टेरोन। एलएच की बात करें तो इसमें यहाँ आपका 8 से 10 घंटे के अंतराल पे ओवुलेशन हो जाता है। ठीक है, और जो इसकी बात करें हम एलएच की, तो ये कितने दिन या कितने घंटे के बाद होना स्टार्ट हो जाता है, आपका 24 से 36 घंटे। ठीक, चलिए अब बात करें एंडोमेटीरियल साइकिल, ये यहाँ पे एंडोमेटीरियल साइकिल हो रही है, मेंस्ट्रुएशन जैसे जैसे चलती है। ठीक, तो आप इसको एक बार देख सकते हो। चलिए अब बात करें हम डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। हमें पता है कि कभी कभी क्या होता है, साइकिल जो होती है नॉर्मली 28 दिन की होती है या 35 दिन की भी हो सकती है, 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें 2 प्रकार की साइकिल चलती है। एक तो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है जिसमें ब्लीडिंग होती है, एक होती है हमारी ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल जब चलती है तो उससे अंडा निकलता है। ठीक, ये इस प्रकार दिखाई है हमने, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा ये एग है, यहाँ पे एग एंटर कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको जो अंदर की साइड दिखाई देगा वो किस प्रकार का होगा, येलो कॉर्पस होगा। ठीक है, और वहाँ से क्या निकलेंगे हमारे कुछ जो प्रोस्टाग्लैंडिन होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं बच्चे, पेन को कम कराते हैं। ठीक है, जो पेन होता है ना उसको, और जो वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ हमारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओवेरियन साइकिल जब चलती है तो ये बहुत भूमिका निभाते हैं एक प्रकार से, जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन होता है और जो आपके प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अगर हम बात करें, देखो इसमें ब्लीडिंग होती है। ओवेरियन साइकिल क्या होती है, हमें पता है पर मंथ चलती है, ये भी पर मंथ चलती है और ये भी आपकी पर मंथ चलती है। ठीक, ओवेरियन साइकिल में क्या होता है, जो आपका फोलिकुलर फेज होता है वो बच्चों 1 से 14 दिन के अंतराल पे माना जाता है। फिर क्या होता है, आपका ओवुलेशन होता है, जो भी हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। फिर आता है हमारा लूटियल फेज। लूटियल फेज कब तक चलता है, हमारा 15 से 28 दिन तक चलता है। ठीक, चलिए ये हमारा है यूट्राइन साइकिल। ठीक, जैसे आपकी फोलिकुलर फेज था और लूटियल फेज था, ऐसे ही हमारी ओवेरियन साइकिल है और ऐसे ही हमारी यूट्राइन साइकिल है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है बच्चों, वो 1 से 5 दिन की मानी जाती है, 1 से 5 दिन तक होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फिर उसके बाद वो कौन सा फेज आता है, हमारा प्रोलिफरेटिव फेज आता है।
6 से 14 दिन के अंतराल पे कौन से फेज में कन्वर्ट हो जाती है? प्रोलिफरेटिव फेज में। फिर उसका क्या होता है? ओवुलेशन हो जाता है। और फिर क्या होता है? जो 15 से 28 दिन होते हैं सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें नोट प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो कभी कभी प्रेगनेंसी नहीं भी हो पाती। तो उस कंडीशन में क्या होता है? जो आपका एस्ट्रोजन होता है बच्चों और जो आपका प्रोजेस्टेरोन होता है उनका लेवल क्या हो जाता है? बहुत ही कम हो जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि जो आपका एस्ट्रोजन है प्रोजेस्टेरोन है ये दोनों जो आपके होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव के हार्मोन होते हैं और ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इनका अगर लेवल कम हो गया तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, अगर बात करें हम एंडोमेटीरियम की, तो एंडोमेटीरियम क्या होता है? एक प्रकार की प्रोटीन ही होती है ये बच्चों। ये क्या कराती है? हमारी जो PGF2 अल्फ़ा होता है, ठीक है, जो PGF2 अल्फ़ा होता है वो क्या कराता है? एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया कराता है, कॉन्ट्रैक्शन या वासोस्पास्म की क्रिया कराता है, जो कि आपका क्या होता है? एक प्रकार से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बनाता है। ठीक है, जो क्या बनाता है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बनाता है। चलिए इतना हो गया। अब अगर हम बात करें लेस देन ब्लड, सॉरी लॉस देन ब्लड, अगर हम बात करें पर मंथ की, तो लगभग कितना ब्लड लॉस होता है एक बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बच्चों? जो लगभग 1 से 7 दिन या 1 से 5 दिन की होती है। तो उसमें कितना होता है? 30 ml या 130 ml ब्लड लॉस हो जाता है। जबकि जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनमें वैसे ही कम होता है ब्लड। ठीक है, चलिए अब एंडोमेटीरियम टिश्यू देखो, जब एंडोमेटीरियम का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है तो उसमें जो ब्लड निकल रहा है बच्चों बाहर बॉडी से, तो उसमें क्या क्या हमारे चीज़ें बाहर आ रही है ब्लड के द्वारा। तो उसमें हमारे कुछ क्या होते हैं? नेक्रोटिक टिश्यू होते हैं। कुछ क्या होते हैं बच्चों? नेक्रोटिक टिश्यू होते हैं हमारे। और कुछ क्या होते हैं हमारे? प्रोस्टाग्लैंडिन होती है। और कुछ हमारे क्या होते हैं? फिब्रिनोलाइजिन होते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ब्लड के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इतना समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं एबनॉर्मलिटी की। तो एबनॉर्मलिटी देखो, अगर एबनॉर्मलिटी के टाइम उस अमाउंट 20 ml है, ठीक, और उसका अमाउंट भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और जो उसका ड्यूरेशन है वो भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है बच्चों। तो उस कंडीशन में क्या होगा? हाइपोमिनोरिया होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें, अगर उसका अमाउंट 200 से अबव हो रहा है, 200 से ज़्यादा हो रहा है, और ड्यूरेशन भी उसका क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ रहा है 7 से 10 दिन। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? मिनोरेजिया हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा? मिनोरहेजिया हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब बात करें, अगर हम 21 से 35 दिन के अंतराल पे अगर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है, अगर बढ़ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी उस टाइम, तो क्या होगा? पॉलीमिनोरिया हो जाएगा। ठीक, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? घट रही है, तो घट रही है तो क्या हो जाएगा? ओलिगोमिनोरिया हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो हम कभी कभी आपको पेन होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, जो पेन आप महसूस करते हो जिसमें हमारी जो प्रोस्टाग्लैंडिन होती है, पीजी होता है हमारा, ठीक, वो मदद करता है। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है? आपको पेन हो रहा है तो आपको डाइसमिनोरिया भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? डाइसमिनोरिया भी हो सकता है अगर आप पेन महसूस कर रहे हो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, जो ब्लड बाहर आ रहा है और आपको पेन महसूस हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है? आपको डाइसमिनोरिया भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वीडियो डाल रखी है, आप उसको एक बार प्रॉपर देख सकते हो। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बस। देखो, जैसे जैसे जो आपका स्पर्म होता है, जैसे जैसे वो एंटर होता है, ठीक, आपको मैंने कमेंट बॉक्स में पूछना चाहूँगा आपसे कि जो आपका वेजाइना का पीएच होता है वो कितना होता है बच्चों? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे स्पर्म अंदर जाता है तो यहाँ पे क्या होता है? हमारा यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, जिसमें बेबी आपका डेवलपमेंट होता है। तो तो कुछ स्पर्म देखो,
यहाँ पे क्या होता है, यदि आपका जनवरी में इस मंथ में इधर बनी और फरवरी में इधर, ठीक है, ऐसे हमारी साइकिल चलती है। ओवेरी कितनी होती है, 2 होती है बच्चों। तो जैसे जैसे धीरे धीरे स्पर्म जा रहा है, एंटर कर रहा है वजाइना के अंदर, तो ओवेरी ने क्या निकाला, यहाँ से अंडा निकाला, वो फॉलोपियन ट्यूब के द्वारा यहाँ पे क्या हो जाता है, स्पर्म फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो बाकी स्पर्म होते हैं, क्योंकि एक ही स्पर्म चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, बाकी जो स्पर्म होते हैं कुछ तो डायरेक्ट चले जाते हैं और कुछ इधर की साइड चले जाते हैं। जब इधर अंडा नहीं बना तो जो इधर जा रहे हैं वो भी मर जाएंगे, और जो सामने गए हैं वो भी मर जाएंगे, कुछ यहीं रह जाते हैं, आपकी वजाइना के अंदर ही रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें रिलैक्सिन हार्मोन की, तो रिलैक्सिन हार्मोन अगर कम हो रहा है बच्चों, तो वो क्या करता है, जो हमारा फ्यूटस होता है बेबी, उस पर बहुत इफ़ेक्ट डालता है। क्या इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि जो बच्चे का सर होता है वो नीचे की साइड होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको एक नॉर्मल डिलीवरी मानते हैं। लेकिन अगर रिलैक्सिन हार्मोन कम हो जाता है उसका लेवल, तो बच्चों क्या होता है, उसमें जो बेबी होता है उसको ऑपरेशन के द्वारा ही निकालना पड़ता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, वहाँ पे एक प्रकार से डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है, जो बेबी होता है यूट्रस के अंदर। तो रिलैक्सिन हार्मोन भी बहुत मदद करता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं उस कंडीशन में, जो उसको रिलैक्सिन हार्मोन की टैबलेट दे देते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें 1 से 7 दिन तक की हमारी नॉर्मल क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है, उसके बाद हमारा क्या होता है, 7 से 14 जो दिन होते हैं, उसमें हमारा जो ओवम होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है, मैच्योर होने की प्रोग्रेस पे आ जाता है, ठीक है। और 14 से 21 का जो डे होता है या पीरियड होता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। जब जैसे मान लिया एग अंडा है हमारा और जो स्पर्म है वो फ्यूज हुए, तो क्या हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद एक जाइगोट की फॉर्म बना लेते हैं वो, ठीक है। फिर दोबारा से क्या हो जाती है, हमारी 21 से 28 दिन के बाद हमारी दोबारा से मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इतना समझ में आ गया। चलिए, अब हम ओवेरियन साइकिल की बात कर रहे हैं बच्चों की, किस किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हाइपोथैलेमस का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये बहुत बड़ी ग्रंथि भी मानी जाती है, बड़ी लेकिन छोटी होती है ये, ठीक है। बड़ी हम इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, जितनी भी लगभग सभी प्रकार की जो ग्लैंड्स होती है बच्चों। तो ये क्या करती है, हाइपोथैलेमस जो आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है उसको निकालती है, ठीक है। और जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फिर क्या करेगी, वहाँ से आपके 2 प्रकार के हार्मोन निकालेगी, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और आपका लुटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। वो क्या करेगा, ये दोनों हार्मोन जो होते हैं हमारे मैचुरेशन में मदद करते हैं, ठीक है, जो आपका एग होता है, ठीक। फिर क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। उसके बाद जो आपका ग्रेफियन फॉलिकल्स है वहाँ से वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जो आपका ओस्ट्रोजन होता है, ओस्ट्रोजन ये क्या करता है, वहाँ पे उसका जो लेवल होता है ओस्ट्रोजन का, वो क्या हो जाता है, जो एंडोमेटीरियम जो लेवल होता है बच्चों मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, वो वहाँ से दोबारा से क्या होना स्टार्ट हो जाता है, रीजनरेशन उसका स्टार्ट हो जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जो आपका लुटिनाइजिंग हार्मोन है वो वहाँ से क्या हो जाता है, सर्ग हो जाता है, सर्ग ओवुलेशन हो जाता है। उसका मतलब 14 दिन का जो टाइम पीरियड है, 14 दिन के बाद का जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जो आपका कॉर्पस लूटियम है, जो हमने डायग्राम में बात करी थी लास्ट में, कॉर्पस लूटियम था और कहाँ पे चला गया था, कॉर्पस एल्बिकार्स में चला गया था। ये क्या करता है आपका कॉर्पस लूटियम बच्चों, येलो जो बॉडी होती है, ठीक है, ये वहाँ से क्या सिक्रीट करता है, आपका प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, ठीक है, जो बेबी की कवरिंग या बेबी को कवरअप करने में बहुत मदद करता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे जो आपका प्रोजेस्टेरोन है वो क्या बनाता है, एंडोमेटीरियम एडिमेटोस और आपका सिक्रेटरी चीज़ें वहाँ पे कर देता है, जो आपका प्रोजेस्टेरोन होता है। इतना हो गया। चलिए, अगर
इफ़ नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, जो आपका कॉर्पस एल्बिएशियन है वो क्या होगा, उसकी बॉडी एक प्रकार से आपको जो दिखाई देगी वो वाइट में होगी, वाइट फ्लूइड होगा मतलब एक टाइप से। दूसरी चीज़ वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका जो आपका ओस्ट्रोजन है और आपका प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या बना लेगा वो, एक प्रकार से एंडोमेटेरियम की शेडिंग बना लेगा और दोबारा से फिर वही मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी तो फिर दोबारा से फिर ऐसे ही हमारा ये पूरा प्रोग्रेस चलेगा हाइपोथैलेमस, फिर दोबारा से ऐसे ही साइकिल, ऐसे ही ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो आज का लेक्चर बच्चों हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ये नए साल पे हम आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए थे, तो मिलते रहना है, ठीक है बच्चों। इस साल बहुत हंसी खुशी के साथ रहना है। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी।